नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं वो लगभग विद्यार्थियों की समस्या रहती है। लगभग विद्यार्थियों की तो वो समस्या ये है कि आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है और आपके पढ़ने के बावजूद वो क्वेश्चन भी आपको पता है कि हाँ आपने ये पढ़ा है, तो फिर भी वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं। ये कई बार मैं विद्यार्थियों की समस्याएं देखता हूँ। कई बार विद्यार्थी बताते हैं सर हमारे आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो गए। देखिए 100 में से एक दो क्वेश्चन में ऐसी कोई गलती हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो आप मान करके ही चलिए कि 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो उसमें दो तीन क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। भाई जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, अगर मैं भी आज मान लीजिए 100 क्वेश्चन का कोई पेपर आपसे लेता हूं, मैंने पहले भी आपसे कई टेस्ट पेपर लिए हैं, मैं भी बनाता हूं, तो दो तीन क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपको नॉर्मल आपकी किताबों में नहीं मिलेंगे। वो मुझे पता है कि हाँ इसका आंसर क्या है और मैंने कहां से उस क्वेश्चन को लिया है। तो वो कोई क्वेश्चन सिलेक्शन करवाने वाले नहीं होते। दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ मिलते जुलते ऑप्शन होंगे आपस में, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो अब कई बार एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए मैंने पेपर बनाया, मैंने उसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी, मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि हाँ ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर केवल एग्जामिनर जानता है कि हाँ मुझे इसमें इनसे ये सही करवाना है, क्योंकि बी भी सही है, सी भी सही है, या ए भी सही है, डी भी सही है। तो इस तरह के चार पांच क्वेश्चन तो आप मान करके चलिए कि इस तरह का पेपर में 100% आएंगे। लेकिन बाकी जो 95% पेपर है, या 90% ही मान लीजिए, तो 90% पेपर तो वो है जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो इस चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि कई बार आपके आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है, चलो एक दो तो हो गए। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपकी पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ क्वेश्चन अगर ऐसी गलती हो रही है, और जहां वो कंपटीशन है कि पॉइंट से विद्यार्थी सिलेक्शन होने से रह जाता है, तो दो दो नंबर तीन तीन नंबर इस इतनों से सिलेक्शन होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर इतना गैप से कोई विद्यार्थी रह जाता है तो पूरा वीडियो सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कभी कभी शेयर भी कर दीजिए कीजिए। आपके इधर उधर मित्र हों तो उनको भी फायदा होगा। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि कई विद्यार्थी जो हैं वो दबाव बहुत ज्यादा ले लेते हैं। मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं और जो व्यवहार में मैंने चीजें देखी है वो बता रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कई विद्यार्थी एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं अपने माइंड पे। वो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां जिस समय एंट्री शुरू होगी, वहां आप देखा, जैसे मान लीजिए ये कोई विद्यालय है, यहाँ एंट्री गेट है, यहाँ अगर जाकर के रूम बने हुए हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई फोर्थ फ्लोर पे, और ये एंट्री गेट है। उस समय वो चेक कर रहे हैं कि भाई आपके पास में फोटो है, आपके पास कोई भी आपकी पहचान पत्र हो, या जैसे आपका एडमिट कार्ड वगैरह। तो कईयों की धड़कनें उसी टाइम में बहुत तेज बढ़ जाती है और उनकी सांस गले में आ जाती है कि होए रे होए रे। अब वो एंट्री करने के बाद में, और वहां एग्जाम, क्योंकि एग्जाम देने तो बहुत विद्यार्थी आएंगे, वहां उनको दिख रहा होगा, और कोई विद्यार्थी साइड में बुक पढ़ता मिलेगा, और कोई नोट्स पढ़ता मिलेगा, कोई ये भी बात करेगा कि अरे रे पेपर तो बिक चुका है। ये चीजें आप एग्जाम के बाहर इस तरह की चीजें जो देखते हैं, उससे आपका दिमाग प्रभावित हुआ, आप अंदर गए, और अंदर जाने के बाद में जब आप अपनी सीट पर बैठे तो आप भयंकर तनाव में होते हैं। तो वो जो एग्जाम का प्रेशर है उसके कारण विद्यार्थी कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत कर देता है। उसको यह लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, जबकि कर वो रहा होता है गलत। इसका कारण होता है तनाव, प्रेशर। तो इसके लिए कई चीजें हैं कि आप अपने आप को जितना शांत रखने का प्रयास करो, जितना पहले क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करो, और वहां पर यह तनाव दबाव है, इससे आप कैसे बचोगे। सबसे बड़ा कारण यही होता है, दिमाग पे प्रेशर, दिमाग पे दबाव, खेल खत्म। तो इस चीज से कैसे बचना है, ये चीजें तो मैं सब आपको, मैं पता नहीं एक साल में मैंने कितनी बार कितनी चीजें बताई होगी, लेकिन पर्टिकुलर जो है इस वीडियो के माध्यम से ये अलग से चीजें आपको समझा रहा हूं। तो इस दबाव से आपको कैसे बचना है, तो सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन में से दो चार क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे, आप पांच सात क्वेश्चन मान लो, 95% मान लो कि पेपर आपको हटके मिलेगा, और वो किसी को ही नहीं आता, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। अगर मान लीजिए आज भी कोई एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता है कि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आए, वो किसी को नहीं आएगा, ना ही मुझे आएगा, और ना ही मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा कि ये मुझे नहीं आ रहा, कहां से पूछा होगा। अरे जब जितनी 15 15 20 20 किताबें एक किसी
की है सिलेबस की, और अगर उसमें वो क्वेश्चन कहीं नहीं है, मार्केट में अच्छी ऑथेंटिक किताबें आती है, गाइड भी आती है, वहां जब कहीं नहीं है तो उस क्वेश्चन के पीछे तुम ढूंढने में अपनी पूरी चीजें लगा दोगे? ये कोई समझदारी नहीं है उसमें। मैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन देखता हूं, मुझे जब पेपर में बच्चे बहुत परेशान मुझे दिखते हैं, मैंने कहा क्यों इतना इस एक क्वेश्चन के पीछे रो रहे हो तुम? 99% की तैयारी है, तो ये तो 5% तो फिर भी मैं बता रहा हूं कि चलो ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे। आज मैं भी पेपर बनाता हूं तो मैं भी एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो। अब मेरे पास जैसे मान लीजिए इतिहास की मैं बात करूं, मेरे पास में जो वीर विनोद है श्यामल दास जी का, उसकी कॉपी है मेरे पास, जीरोक्स। इसके अलावा अलग से जो इतिहास है पर्टिकुलर अलग अलग राज्य के, वो सब है मेरे पास। मैं अगर देना चाहूं कि कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आए, एक किताब खोली पर्टिकुलर, चूंकि पूरा एक एक जो राज्य का इतिहास भी खूब डिटेल में है, एक पॉइंट उठा के दे दिया, ये लो बताओ, और मुझे भी पता है कि किसी को नहीं आएगा, तो उसके पीछे क्यों भागना? और ऐसा तो होगा, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। बाकी की मैं बात करूं 90%, इस 90% की क्या आपने तैयारी की क्या? इस पेपर में 90% पेपर तो आप क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छी ऑथेंटिक किताबों में या आरबीएससी की किताबें, जो मार्केट में किताबें हैं, आपको ये मिल जाएंगे। कट ऑफ ज्यादातर एग्जाम की क्या रहती है? वही 60, 65, 70, 75, किसी की 80 मान लो। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है, कितने स्टूडेंट है, वो अलग अलग चीजें हैं। तो विद्यार्थी क्या करता है, कई बार इस तरह के कोई एक दो क्वेश्चन, मान लीजिए उसने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे और उसको एक दो क्वेश्चन बड़े अजीब से लगे, अब उस क्वेश्चन को पूछने में और उसको ढूंढने में अपनी पूरी जान झोंक देगा, और उसके कारण वो कंटेंट पढ़ने का प्रयास करेगा जिसमें से सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाता। मेरे से भी कई बार विद्यार्थी, जैसे मान लो जिन्होंने, अब कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, हमको कहीं नहीं मिल रहा। मैंने भी देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई नहीं, ये तो मेरे भी ध्यान में नहीं, कहां से आया? अब जिसने दिया उसने पूछ लिया होगा कहीं, सर ये पूछा था। अरे तो छोड़ो उसको, एक क्वेश्चन अगर उसने दे दिया उसके पीछे तुम 99% तैयारी को खराब करने को तैयार हो। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि 90% आपका सिलेबस आपकी इन किताबों से ही आता है, जो मार्केट में किताबें हैं, अच्छी ऑथेंटिक बुक्स आती है। एक कोई गाइड ले लो एग्जाम के अकॉर्डिंग, बाकी अच्छी किताबें पढ़ो, आरबीएससी की किताबें पढ़ो, यहां पढ़ाई रहे हैं। ये सब पढ़ने के बावजूद में ये तो कम से कम अच्छे से पढ़ो आप। तो ये चीज है कि जो आप नॉर्मली किताबें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो और उनका बार बार रिवीजन करो। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज है इनका बार बार रिवीजन करना। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, वो जो है अच्छे से पढ़ने की बजाय, किसी एक चीज को अच्छे से पढ़ने की बजाय वो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें पढ़ने का प्रयास करता है, और उसको लगता है कि जितना ज्यादा मैं मेरी आंखों से निकालूंगा तो उतना तो मेरा सब कवर हो रहा है। आप रोबोट फिल्म के रजनीकांत नहीं हो। उसमें क्या होता है, वो जो रोबोट होता है रजनीकांत, क्या नाम होता है, चिट्टी। वो एक बार आंखों के आगे सामने स्कैन करेगा, शट 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 शट, ये याद होगी। आप ना तो आप वो रजनीकांत हो और ना ही मैं रजनीकांत हूं। मैं भी बार बार रिवीजन करूंगा, बार बार आंखों से निकालूंगा निकालूंगा, तो चीजें मुझे याद रहेगी। 2-4 महीने मैं भी किताबें छोड़ दूं तो मुझे भी भूलना शुरू हो जाएगा। तो आप बार बार उस चीज का रिवीजन करो, एक ही चीज का बार बार पढ़ो। मैं जैसे मान लीजिए कई बार पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं इन चीजों को तो बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मेरे कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर मैंने 6 से 10th की कंप्लीट कर ली एक बार तो। बहुत क्या बात है, बहुत महान आदमी हो, एक बार कंप्लीट कर ली तुमने, उसको तुमको याद हो गई। वो किताबें तो ऐसी है, ये पता नहीं कितनी बार मैं चीजें बता चुका हूं, बार बार पढ़ो आप उस चीज को। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, सैकड़ों बार। और टाइम शुरू में लगेगा आपको, पहली बार दूसरी बार आपको टाइम लगेगा उस चीज को पढ़ने में। आप तीसरी चौथी पांचवी बार आपको पढ़ते हुए, आपको उसको जो है रिवीजन करते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप करके देख लेना इसको। कई बार विद्यार्थी एक बार पढ़ता है तो उसको लगता है कि एक बार में मुझे इतने महीने लगे, तो मैं जब दोबारा पढ़ूंगा तभी मुझे इतना समय लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल हाफ लगेगा। तीसरी बार 1/4 समय लगेगा, और उसके बाद तो 1/6, 1/10, मतलब फटाफट आप 1 घंटे के अंदर पूरी किताब अपनी आंखों से निकाल दोगे। मेरे पास आज की इतनी ऑथेंटिक किताबें हैं, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की लगभग सब किताबें हैं मेरे पास। और आज जो किताबें मेरे ये था कि हाँ मेरे ये डेली काम की आती है, मैं उनको रेगुलर पढ़ा, मैं 1-1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5-2 घंटे के अंदर मैं पूरी किताब अपनी आंखों से निकाल लेता हूं।
अब पूरी किताब से मतलब ये थोड़ी है मैं एक एक अक्षर उसमें पढ़ूंगा। मुझे पता है कि मैंने इसको कई बार पढ़ा है, तो मुझे पता है कि इसमें कौन सी चीज जो लाइन थी ये है काम की। अभ्यास वो मेन चीज है। तो बार बार आप उस चीज का जब रिवीजन करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपके जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी तैयारी जो होती है वो आपके मनोबल को, आपके उत्साह को उसको बढ़ाती है। अगर तैयारी में कमी है तो फिर वही है, दबाव रहेगा। जो चीजें याद करो वो तो कम से कम फिक्स हो। मैं ये चीज सैकड़ों बार कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो 100% याद करना है। इसके अलावा फिर कहता हूं मार्केट से कोई एक गाइड लिया ना एग्जाम के अकॉर्डिंग, ताकि वो सिलेबस सारा एक साथ से आपको मिल जाए और कुछ फैक्ट, जो काफी चीजें फैक्ट होती है वो भी आपकी कवर हो जाए। तो कई बार कुछ बचे कुछ फैक्ट होंगे, आप एग्जाम के अंदर 70 से 80% अपना सोल्व करके आ जाओगे आराम से, नेगेटिव हटने के बावजूद, मतलब नेगेटिव करने के बावजूद। और जो लिस्ट आएगी सिलेक्शन की उसमें आपका नंबर होगा। तो उस चीज पे सबसे ज्यादा बल दीजिए रिवीजन करने पे। इसके बाद में एक चीज ये होती है कि वो पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर आया था कल, और उस लाइब्रेरी साइंस के पेपर में जैसे एक क्वेश्चन था राजस्थान के, वो भूगोल से संबंधित एक क्वेश्चन था। मैंने कल भी पेपर जब सोल्व करवाया उसमें बताया था कि राजस्थान का दक्षिणतम विस्तार है। अब उसने क्या पूछा, अब ये क्वेश्चन था दक्षिणतम विस्तार है। अब मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी। अब उसने क्या किया, इस तरह के ऑप्शन दे दिए 23-3, 23-30। सेम यही इसी तरह से ऑप्शन दिया 23-3, 23-30। अब एक के साथ में जो है वो क्या लिख दिया, यहां तो पूछा दक्षिणतम जो है वो विस्तार क्या है, और इधर दे दिया 23-3 दक्षिणी अक्षांश, 23-30 दक्षिणी अक्षांश, 23-3 उत्तरी अक्षांश, और 23-30 ये दे दिया उत्तरी अक्षांश। अब जिस विद्यार्थी ने पहले पेपर सोल्व करने की या प्रैक्टिस नहीं की हो तो फिर वो विद्यार्थी इसमें गड़बड़ा जाएगा। उसने दक्षिणतम पूछा, ये राजस्थान है, यहां है 23-3 से 30-12, और ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश में है। दक्षिणी अक्षांश में कहां आएगा भारत, ये राजस्थान उत्तरी अक्षांश है। तो 23-3 दक्षिणी अक्षांश यहां लिखा दक्षिणतम, दक्षिण दक्षिण दिखा, और ये लो साहब, बोलो भारत माता की जय, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कर लिया सही। इसके साथ और महत्वपूर्ण चीज आपने क्या देखी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसका मैं कई बार आपको यहां क्वेश्चन देता हूं और 90% विद्यार्थी उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऐसा थोड़ी है वो क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, उसको समझने का तरीका। सही उत्तर इसका क्या होगा, 23-3 उत्तरी अक्षांश। कई 23-30 वाले को करी आते हैं उत्तरी अक्षांश, ये 23-30 होते ही तो ये तो होगी कर्क रेखा, और ये 23-3 है, ये मतलब 23-03, 23 डिग्री 3 मिनट। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर 23-3 उत्तरी अक्षांश। ये मैंने आपको ये क्या बताया है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपने वो एग्जाम की प्रैक्टिस कितनी की है, जो पिछले वर्षों के पेपर होते हैं उनको सोल्व करने का कितना प्रयास किया है, कितना प्रैक्टिस किया है। तो पिछले वर्षों के पेपर की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना, तो ये चीजें डिपेंड करती है। इसके बाद में एक आता है कि क्वेश्चन जो है उस पर हर डायमेंशन से सोचना। अब जैसे मैंने आपको ये बताया 23-3 वाला, इस क्वेश्चन को आप जितना चाहो जैसे चाहो उतनी बार बना सकते हो। तो ये तो पेपर पर बनाने वाले पर डिपेंड करता है वो कैसा क्वेश्चन देगा। उसको पता है कि इसमें विद्यार्थी घूम सकता है और वो आपको 1 सेकंड में घुमा देता है। मैं ही आपको घुमा देता हूं रोज यहाँ, जो आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह अपलोड करता हूं, मुझे पता होता है कि इतने गलत करेंगे और वो करते हैं। तो वो चीज से आप कब बचोगे, जब आप अच्छे से जो चीज पढ़ोगे वो आपको अच्छे से याद होगी, तब उस पर हर तरह से विचार करना, सोचना। जिस समय, अब ये शांति काल का लॉकडाउन का समय था, और मैं तो कह रहा हूं ये विद्यार्थियों के लिए वरदान था। ये जिस विद्यार्थियों ने पिछले 8-9 महीने में जबरदस्त तरीके से जो मेहनत कर रहा है उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। एक, सभी गोले काले एक साथ करना। कई बार कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो जैसे 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, तो वो क्या करेंगे, पहले पूरा पेपर सोल्व करेंगे और उसके बाद में पहले क्वेश्चन से गोले काले करना शुरू कर देते हैं।
अब ये लो साहब, इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब दिमाग भी अजीब सा होता है, और दिमाग में भी आपके उस समय विचार चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब आप गोले काले कर रहे हो, अगर एक गोला भी ऊपर नीचे हो गया, आपकी पूरी सीरीज की सीरीज बर्बाद हो जाएगी। सही तरीका यह होता है 15-15, 20-20 क्वेश्चन आप एक साथ कर सकते हो। बहुत ज्यादा गोले काले एक साथ कभी नहीं करने चाहिए। पेपर सोल्व तो आप करो पूरा, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो। 3 बार तो पेपर को आंखों से निकालना ही चाहिए बहुत अच्छे से। लेकिन गोले काले कभी भी एक साथ पूरे पेपर के कभी नहीं करने चाहिए। मैंने अच्छे अच्छे मेधावी और मेहनती विद्यार्थियों को ये करते देखा है, और उसके बाद में कई बार परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको कि वो मिस्टेक होगी लापरवाही में। और ये एक नेचुरल लापरवाही है। भाई गाड़ी व्यक्ति अगर सड़क पर चलाता है तो वही व्यक्ति गाड़ी चलाएगा जिसको चलानी आएगी। लेकिन हादसे भी उन्हीं से होते हैं। जो गाड़ी चलाएगा उन्हीं से ही हादसा होगा। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है इन छोटी छोटी चीजों में, कि आपको कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, क्यों आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हालांकि मेहनत हमेशा काम आती है, ये बात है। लेकिन जो आप गलतियां करने से बच सकते थे, कम से कम वो तो गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, और बाकी इसके साथ मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका एग्जाम हॉल में खुद का कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैं कई बार आजकल जो यूट्यूब पे क्वेश्चन वगैरह भी मैं पोस्ट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने कोई ऐसा कुछ उसमें स्पेशली ऐसा नहीं दिया है कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, या जो मैंने कोई बाहर से अलग से कुछ जोड़ करके ऐसा दिया हो, नहीं। जो सामान्य रूप से, जैसे क्वेश्चन अभी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो नॉर्मल जो आप पढ़ेंगे कि यार ये तो सब पढ़ा है हमने, ये तो सब कुछ वही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में गलत होते हैं। 25 से 30% विद्यार्थियों के ही सही उत्तर आ रहे हैं। बाकी के अलग अलग ऑप्शन सबको क्लिक कर रहे हैं। 10% ए को कर दिया, 15 ने बी को कर दिया, 25% ने किसी और को कर दिया। उसका रीजन है उस चीज को प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसके साथ आपने उस चीज को अच्छे से कितना पढ़ा है। अगर वो चीज आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर वही बात है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, और जो चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है उनको अच्छे से याद करने का प्रयास करो। कोई 2-4 क्वेश्चन अगर हर एग्जाम में घुमा के पूछा है, तो अगली बार अगर कोई नई गाइड मार्केट में आएगी, वो उन 2-4 क्वेश्चन को ऐड करेगी, और इन 2-4 क्वेश्चन के पीछे वो इतना कंटेंट उसमें छाप के दे देंगे, फिर कहेंगे विद्यार्थियों को ये लो पढ़ो। दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता शिक्षक, और कोई ये पुस्तक दावा नहीं कर सकती कि सिर्फ मुझे पढ़ लो, मेरे से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है ये तो। लेकिन 85-90% तो संभव है, इसकी तो गारंटी है कि इसी में से पेपर आता है, किताबों में से। ऑथेंटिक किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, आरबीएससी की किताबें हैं, तो पेपर तो इन्हीं में से आएगा। 90-90% पेपर तो इन्हीं में से आएगा। 95% तक आता है, मैं तो फिर भी 90 तक बता रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप बारीकी से आपको विचार करना चाहिए, और बार बार रिवीजन पे, क्वेश्चन सोल्व करने पे, और उस चीज पे आप बल दें, और एक बच्चे की तरह उसमें पढ़ाई करें, बार बार पढ़ने पे, बोल बोल के पढ़ने पे। मैं आरबीएससी की किताबें पढ़ा रहा हूँ, अभी चल रही है, अब तो ये एंड होने वाला है, अब ये समाप्त हो जाएगी। 10-15 वीडियो और बनेंगे, और आरबीएससी की किताबें सब कंप्लीट है, 6 से 10th सब कंप्लीट हो जाएगी। तो मुश्किल से 4,000 के आसपास विद्यार्थी बचे होंगे रेगुलर, जो अभी पढ़ रहे होंगे। और शुरू में कितने थे? 20 से 25 हजार। वो आंकड़ा कम क्यों होता गया, जबकि ये किताबों में तो इतना कुछ है। मैं तो कह रहा हूं अभी आप पेपर दे के देखना। अब आप कोई भी पेपर देखना, कल लाइब्रेरी साइंस वाला पेपर आया था, आप उसको देख लेना एक बार। 90% पेपर आप कहोगे अरे ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि आरबीएससी की किताबें तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। एक 4 अगर पेज हैं, तो 4 पेज को भी पढ़ने में, उसको समझने में, उसके साथ कितनी चीजें समझाते हैं। 30-30, 35-35, 40-40 मिनट लगते हैं एक 3-4 पेज को पढ़ने में। 7-8 महीने की तैयारी आपकी हो चुकी है। आप पेपर आप सोल्व करके देखो। आप अब आओ मैदान में और क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। आपको खुद को एहसास होगा कि वास्तव में इतनी इजी चीजें कैसे लग सकती है। इजी लग सकती है, आपने पिछले 8-9 महीनों से मेहनत की है तो इजी लगेगी। वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो एक नींव जब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है,
तब आप जब एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी, आपका जी नहीं हाँपेगा, सांस गले में नहीं आएगा। और दिमाग को शांत रखने का प्रयास किया कीजिए। कई बच्चे बहुत जल्दी, सर ये कैसे हो गया, सर इसका क्या हो, इतना उतावलापन विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए। ये उतावलापन जो है ये सही चीज नहीं होती। हम कहते हैं किसी चीज में क्या गुण होने चाहिए और किसी में क्या अवगुण होने चाहिए। तो विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है उतावलापन। जल्दबाज बहुत होता है वो, हर चीज में फटाक से, अरे सर इसका तो ये, अरे सर ये कैसे हो गया, हो रे, ऐसे नहीं करते। थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, पानी वानी पियो, रुको एक बार, फिर पेपर करो सोल्व। कई बच्चों का पेपर सोल्व करते टाइम, मान लीजिए अब आजकल सीरीज में सबके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और यहां तक कि ऑप्शन भी चेंज होकर के, मतलब नाम चेंज नहीं होगा, ए की जगह कोई ऑप्शन में ए है तो किसी के डी ऑप्शन में वो ऑप्शन डी में आएगा, किसी दूसरे बच्चे के। तो कई बार मान लीजिए शुरू के 15-20 क्वेश्चन अगर किसी के हार्ड वाले जो हैं, थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो शुरू में आ गए, तो वो विद्यार्थी अपना पूरा पेपर खराब कर देता है कि अब मैं तो बर्बाद हो गया। दिमाग खत्म। दिमाग खत्म होते ही, आपने पेशेंस, आपका धैर्य खोते ही फिर सब खत्म है। तो इसलिए ये विद्यार्थी की किताबें, तो मैं आपको हमेशा से कई बार कहता हूं, अगर जो डेली रेगुलर सुनते हैं, डेली यहां से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो ये सब चीजें पता है। मैं कई बार कहता हूं कि किताबें अच्छी बात है, किताबें पढ़ते हो आप, किताबें पढ़नी भी चाहिए, लेकिन किताबों से कहीं ज्यादा मायने दूसरी चीजें रखती है जो मैं आपको साथ में बताता हूं। ये कहीं ज्यादा मायने रखती है। किताबें कौन सी अलग सी किताबें, कोई मेरे पास कोई अलग से थोड़ी आएगी ऊपर से। वही किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें होगी, जो अच्छे अच्छे राइटर होंगे, अच्छी किताबें आएगी, ऑथेंटिक किताबें, वो होगी मेरे पास में सब। कोई ऊपर से किताब तो नहीं आएगी। आप मार्केट से खरीद लेते हो, ठीक है, आप भी लेते हो किताबें, लेकिन उन किताबों के साथ में दूसरी चीजें क्या मायने रखती हैं। आप कितना शांत रहते हैं, कैसे पेपर को सोल्व करते हैं, कितना आपने रिवीजन किया है, किस तरीके से किताब को पढ़ा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विद्यार्थी ये चीजें सुनता भी है लेकिन वो फॉलो नहीं करता कभी। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे, केवल 20 से 25% विद्यार्थी मेरी बात को फॉलो करेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और 75% विद्यार्थी नहीं करेंगे, यह भी मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, इतने वर्षों से देख रहा हूं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, विद्यार्थी वो करता है जो उसको अपने अकॉर्डिंग सरल लगता है। इस वीडियो को सुनेंगे सभी, और कई इसको भी पूरा सुनने का कष्ट नहीं करेंगे। वो स्किप कर करके फटाक से पहले 5 मिनट तक देख लिया, फिर फटाक से आगे करके 7 मिनट ले गए, फिर 10 मिनट ले गए, 15 मिनट ले गए, कहा अच्छा ये लो, ये कंप्लीट कर दिया हमने वीडियो। भाई उससे अच्छा तो ये है कि क्यों झूठी आत्मसंतुष्टि की बजाय ये है कि देखो ही मत। आप कम से कम कोई चीज को देखते हैं, कोई आदमी अगर आपको बात कह रहा है तो कुछ तो सोच समझ के कह रहा होगा। आपसे तो ज्यादा अनुभव जीवन में सीखा होगा उसने। उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, चाहे मैं यहां बताता हूं और चाहे कोई भी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे हैं, व्यक्ति हैं, काफी शिक्षक हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। वो पूरी बात को सुनना चाहिए। मैं क्या, किसी भी यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, कभी भी पूरा वॉच टाइम कभी नहीं आएगा। इस वीडियो को लगभग 24 मिनट हो चुके हैं। इस वीडियो का एवरेज वॉच टाइम आएगा 7 से 8 मिनट। एवरेज वॉच टाइम आएगा 7 से 8 मिनट एक 24 मिनट के वीडियो का। तो विद्यार्थी जब एक वीडियो को ढंग से सुन नहीं सकता, वो कैसे फॉलो कर लेगा वो हर चीज को। विद्यार्थी वो चीज फॉलो करता है जो उसको आसान लगती है। अब जैसे मैंने 10 बात बताई, 10 में से उसको लगेगा ये चीज आसान है, उसको तो वो फटाफट कहेगा हाँ हाँ मान लो, बाकी 9 चीज नहीं मानेगा वो। ये भी मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन 1% तो मानेंगे, जो कि सिलेक्शन होगा जिनका। तो ये चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें मुझे लगती है। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का केवल यही है कि जो विद्यार्थी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाए। आपकी कोई भी लापरवाही की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो आप आराम से पढ़ाई करो और जो मैं चीजें बताता हूं उनको फॉलो करो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आपको बातें अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी हो तो मत कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।